सुहागरात पर दोस्ती की शुरुआत शादी का माहौल जैसे ही शांत हुआ, हर कोई थका हारा अपने कमरों में चला गया। लेकिन उस नए कमरे में, जहां गुलाब की खुशबू और धीमी रोशनी फैली थी, दो अजनबी पहली बार एक ही छत के नीचे थे, आरव और प्रिया। नई नवेली दुल्हन की तरह प्रिया शर्माई सी पलंग पर बैठी थी और आरव धीरे धीरे दरवाज़ा बंद करके अंदर आया। कहने को ये उनकी सुहागरात थी, एक ऐसी रात जिसका हर नव विवाहित जोड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता है। लेकिन इन दोनों के लिए ये रात अलग थी। ना तो इनमें पहले से कोई प्रेम था और ना ही दोनों ने एक दूसरे को ठीक से जाना था। दोनों की शादी परिवारों की पसंद से हुई थी। दिलों का रिश्ता अभी बना ही नहीं था, फिर कैसे निभाते एक पति पत्नी की रात। आरव ने देखा कि प्रिया थोड़ी घबराई हुई थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन अनिश्चितता थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। आरव ने धीरे से कहा, प्रिया, अगर तुम थकी हो तो सो सकती हो। मैं भी आज सोने की ही सोच रहा हूँ। प्रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे वो इस जवाब की उम्मीद नहीं कर रही थी। तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे? उसने धीमे स्वर में पूछा। आरव हल्का मुस्कुराया। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम पहले दोस्त बने। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक ये रिश्ता मजबूती से नहीं चल सकता। मैं तुम्हारा कोई अधिकार छीनना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारा विश्वास पाना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर प्रिया की आंखें नम हो गईं। उसे महसूस हुआ कि सामने खड़ा इंसान कुछ अलग है, किसी फिल्मी हीरो जैसा नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की तरह जो समझता है कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बातें करने लगे। शुरू में बातें हल्की फुल्की थीं, बचपन के किस्से, स्कूल के दोस्त, पसंद नापसंद। जैसे जैसे रात बढ़ी, वैसे वैसे उनके शब्दों में अपनापन आने लगा। प्रिया ने बताया कि उसे कविताएं लिखने का शौक है, और आरव ने बताया कि वो हर हफ्ते अपनी माँ को चिट्ठी लिखता था जब वो हॉस्टल में था। उस रात उन्होंने एक दूसरे को छुआ नहीं, लेकिन दिल एक दूसरे को महसूस करने लगे। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आईं, तब तक दोनों एक दूसरे की बातों में इतना खो चुके थे कि उन्हें नींद भी नहीं आई थी। लेकिन थकान के बावजूद उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, शायद दोस्ती की, शायद समझदारी की। उस रात के बाद उनके रिश्ते में एक गहराई आ गई। अब वो एक दूसरे से खुलकर बात करते। आरव ऑफिस से आते ही सबसे पहले प्रिया को ढूंढता, और प्रिया दिन भर कुछ ना कुछ खास बनाकर रखती कि आरव को पसंद आए। एक दिन जब आरव को बुखार हो गया, तो प्रिया ने रात भर बैठकर उसकी देखभाल की। और जब एक दिन प्रिया का मन ऑफिस के झगड़े से खराब था, तो आरव ने उसे चुपचाप सुनकर समझाया और कहा, कभी खुद को कम मत समझना, तुम बहुत स्ट्रांग हो। ऐसा लगने लगा कि इनका रिश्ता सिर्फ शादी का नहीं था, बल्कि दो सच्चे दोस्तों जैसा था, जो हर मोड़ पर साथ थे। कई बार लोग पूछते, अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए? तो आरव मुस्कुराकर कहता, हमारा रिश्ता अभी दोस्ती से आगे नहीं बढ़ा, लेकिन जो हमारे पास है वो भी किसी जादू से कम नहीं। एक शाम, जब उनकी शादी को 1 साल होने वाला था, प्रिया ने आरव से पूछा, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम बहुत धीमे चल रहे हैं? आरव ने जवाब दिया, शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिश्तों में कोई दौड़ होनी चाहिए। मुझे अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे को पहले दिल से समझ रहे हैं, और जब प्यार पूरी तरह से निखर कर आएगा, तभी हम अगले कदम बढ़ाएंगे। उस रात प्रिया ने पहली बार आरव का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारा साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। शायद अब मैं भी तैयार हूँ अगले कदम के लिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एक रस्म है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हर दिन जीना चाहती हूँ, हर रूप में। आरव ने उसका चेहरा देखा, और पहली बार उसकी आंखों में प्यार की वो चमक देखी, जिसे वो इतने वक्त से महसूस तो करता आ रहा था। पर आज वो सामने थी, साफ, गहरी और सच्ची। उस रात उन्होंने एक दूसरे को पहली बार पति पत्नी की तरह महसूस किया, लेकिन उस एहसास की बुनियाद दोस्ती थी, एक ऐसा रिश्ता जो सबसे मजबूत था। कई साल बाद जब उनके बच्चे बड़े हो गए, तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, आपकी शादी इतनी मजबूत कैसे रही? तो प्रिया ने हंसते हुए कहा, क्योंकि हमारी सुहागरात को हमने दोस्ती से शुरू किया था। ना कोई ज़बरदस्ती, ना कोई दिखावा, बस एक सच्चा रिश्ता, जहाँ प्यार से पहले सम्मान था। और यही कहानी हर रिश्ते को सिखाती है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत रातें वो होती हैं जहाँ दो लोग सिर्फ एक दूसरे की बात सुनते हैं,
बिना किसी उम्मीद के।